बनता है, जैसे यारिका, श्रावसायिका, प्रथम, प्रासुक, नमीश आदि आयु, टपरिया परिवार करहल मैनपुरी एवं कुबेर इंद्र परिवार प्रदीप कुमार, शशि जैन, गौरव जैन, खुशी जैन, अन्या जैन, अमन्य जैन, ऋषभ, खुशबू एवं कमला, विकास जैन, मीना जैन, शुभम जैन, मौजपुर दिल्ली, प्रियंका आकाश, कृष्णा नगर दिल्ली, राधेपुरी दिल्ली एवं हमारे अशोक कुमार जी जैन, बिजरोड वाले, संतोष जैन, बॉबी जैन, सिमी जैन, संदीप, सोनिया, आदित्य, प्रियंका, अरिहय, अनंत, विधि जैन, शंकर नगर दिल्ली, मृत्युम, अतिकामम, रतिकामम, क्रोधम, सर्वोपसर्गम, सर्वेगम, संक्षय रोगम, चक्षुष रोगम, चक्षुर रोगम, नरमारिम, सर्वगजमारिम, सर्वास्मारिम, सर्वगोमारिम, सर्विष्मारिम, सर्वेताप सात्वियम, सर्वेज्ञम, सर्वोज्ञम, नंदनम, सर्वभयानंदनम, सर्वगोकुलानंदनम, सब ग्राम नगर खेत करवट मंडप पत्तन दोनमुख शवानंदनम, सब लोकानंदनम, देशानंदनम, प्राणी मार्ग के जीव, हमारे अतिशय में 5 वर्ष सहयोग समिति, हमारे संगीतकार, हमारे पंडित जी, हमारे अन्य कार्यकर्ता, महिला मंडल, बालिका मंडल, युवा मंडल, सब शांति गुरु गुरु, पुष्टि गुरु गुरु स्वाहा, पुष्टि गुरु गुरु वसत स्वाहा। जो होगा देखा जाएगा, अपना बना बैठेगी, जो होगा देखा जाएगा। ब्रह्मपुर मेडिटेशन गुरु व्यसन सागर मिलराय अनंत प्रताप है अर्घ्य निर्वाण के आचार्य कुंद स्वामी महाराज, जिन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, जिसका अनुसरण करने के बाद आज साधु अपना जीवन जी रहे हैं। भगवान महावीर के बाद सबसे ज्यादा प्रचलित में नाम किसी का आता है तो आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज का आता है। कि बदंती है कि वो विदेश क्षेत्र में जाकर सिमंदर स्वामी के सामने बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके आए। बहुत सुंदर उनका विश्लेषण, सुंदर ज्ञान, अध्यात्म के बहुत बड़े रसिक हमारे आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज थे। उन्होंने हमें समय सार में बताया कि ब्रह्मचर्य यानी आत्मा, ब्रह्म यानी आत्मा और चर यानी रमण करना। जो अपने आत्मा के विशुद्ध परिणामों में रमण करे, दूसरों की आत्मा में इंटरफेयर ना करे, दूसरों को नहीं देखे, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा की चिंतन में उतर जाए, वो कहलाता है ब्रह्मचर्य। अब महानुभाव नियम सार की बात चल रही थी। भाव की अपेक्षा से नियम सार साधना करना सिखाता है। लोग कहते हैं, कौन कहता है? लोग कहते हैं कि महाराज श्री हमें लोगों ने बताया है कि मुनियों के प्रवचन मत सुना करो। मैंने कहा अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि मुनियों के प्रवचन मत सुनो, अगर इनके प्रवचन सुनोगे तो तुम सुधर जाओगे और अभी तक बिगड़े हो, इसलिए तुम्हारे नाम चल रहा है, सुधर जाओगे तो करल में सारे लोग दीक्षा ले लेंगे, फिर आहार कौन देगा? मैंने कहा भैया दीक्षा लो तो आहार के लिए कभी मत लेना। जो व्यक्ति आहार के लिए दीक्षा लेता है वो मजबूती से नहीं ले पाता, वो मजबूरी में लेता है। और जो व्यक्ति आहार के लिए दीक्षा नहीं लेता, मजबूती से लेता है, वही भगवान महावीर और पार्श्वनाथ बन पाता है। महानुभाव, कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि मुनियों के वचन मत सुनो,
तुम भटक जाओगे, तुम संसार से ये हो जाएगा, पंचम काल में मुनि नहीं होते, भावलिंगी नहीं होते, ये नहीं होते। एक बहुत सुंदर कथा हमारे जैन दर्शन में आती है। हुआ क्या, एक व्यक्ति चोर था। क्या था भद्र कुमार जी? चोर था। उसका काम क्या था अवनीश भाई? चोर का काम होता है, चोर का क्या काम होता है? चोरी करना। और वो व्यक्ति रोज चोरी करता था, हफ्ते में करता था, 15 दिन में करता था, महीने भर में करता था, और महीने भर का उसका खर्चा चल जाता था। एक दिन वो बीमार पड़ गया, जबरदस्त बीमार पड़ा। 2-3 महीने से ना चोरी कराया, ना कमाई के लिए गया, ना कोई व्यवस्था। और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया कि अब आप आगे गाड़ी नहीं खिंचा सकते। आप गए। अब हुआ क्या, उसने अपने बच्चों को बुलाया, बच्चों को बुलाकर कहा कि देखो बेटा, ये चोरी का धंधा हमारा खानदानी धंधा है, और इसकी वसीयत अब मैं तुझे दे रहा हूं, अब तुझे चोरी करना है। उसने कहा ठीक है पिताजी। अब मरता हुआ बाप अगर कोई बात कह रहा है बच्चे से, तो बच्चा उसको सिरोधार कर लेता है। ठीक है, उसकी इच्छा तो चोरी करने की थी नहीं। पिता ने कहा नहीं, अब यही धंधा तुझे आगे बढ़ाना है और तुझे इसको फलीभूत करना है। ठीक है भाई। और पिताजी मरते मरते एक बात उसके कान में बोल गया कि भैया, जैन मुनि के प्रवचन तुम्हें नहीं सुनना है। क्या कहा उसने? जैन मुनि के प्रवचन तुम्हें नहीं सुनना है। बोले क्यों? सत्संग तो करना चाहिए, प्रवचन तो सुनना चाहिए, तो अच्छी बात है। बोले नहीं, हमारे धंधे के सबसे बड़े दुश्मन जैन मुनि है। बोले कहेंगे चोरी नहीं करना है, और तू सुन लेगा तो तू धंधा बंद कर देगा। तो बोले ठीक है पिताजी, जैन मुनि के जहां प्रवचन होंगे मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। बोले बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो रास्ता था उसका घर का, वो रास्ता जैन मंदिर से होकर ही जाता था। जैसे नसिया है, इधर कोई जाता हो या इधर जाता हो तो रास्ते में क्या पड़ता है? जैन मंदिर। और वहां अक्सर चतुर्मास और साधु संगति होती रहती थी, माइक लगे हुए थे। अब क्या हुआ, उसने कह दिया ठीक है बाबूजी, हम मुनियों के वचन नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे। अब क्या हुआ, गाड़ी चली गई, बाबूजी चले गए दुनिया से। अब वो 2-4 महीने के बाद चोरी करने निकला। कभी इधर चोरी करे, कभी उधर चोरी करे, कभी उधर चोरी करे। एक दिन वो रास्ते से गुजर रहा था, अचानक मंदिर के ही सामने, जहां साधु रुके थे, प्रवचन चल रहा था, उसी मंदिर के सामने उसके पैर में क्या लग गया? कांटा लग गया। और लगा उल्टे पैर में। कौन से पैर में? उल्टे पैर में लग गया। और वो जा रहा था, अचानक जैसे कांटा लगा और उसने देखा, अरे बाप रे, कांटा लग गया, अब मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे चलूं? उसने कान में उंगली डाल ली। क्या डाल ली? उंगली डाल ली कि मुझे मुनियों के एक शब्द भी सुनाई नहीं देना चाहिए। और कांटा लग गया था। अब वो निकाले कैसे? निकालेगा तो 2 वचन कान में चले जाएंगे। तो जैसे इस पैर में कांटा लगा था, तो उसने क्या कहा, अगर मैं यहां से निकालूंगा तो ये आवाज आ रही है, सुनाई दे जाएगा। मैं इस कान से उंगली निकालता हूं और कांटा निकाल लेता हूं, फटाक से उंगली डाल लूंगा। अब क्या हुआ, जैसे ही, और मुनिराज तत्वार सूत पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? तत्वार सूत की गाथाएं पढ़ा रहे थे, और उसमें भी देवताओं का वर्णन बता रहे थे। किसका? देवताओं का वर्णन बता रहे थे। भूत, पिशाच, किन्नर, मगोरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, इसके बारे में बता रहे थे। सौदरमिंद के बारे में बता रहे, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतन, कापिश, शुक्र, महाचुत, ये सारे बारे में बता रहे थे। अब क्या हुआ, मुनिराज की जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे प्रवचन चल रहे थे। उसने इस कान पैर में लगा था, तो इस कान में उंगली ढकी रही, इस कान से निकाला हाथ और पैर से कांटा निकाला और तुरंत उंगली लगा ली। और इतने में, सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 10-15 सेकंड में मुनि महाराज के 2 वचन उसके कान में चले गए। मुनि महाराज ने कहा, देवता जो होते हैं उनकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है। क्या कहा? जोर से बोलो, आप लोग भी बोलो। क्या कहा मैंने? देवता जो होते हैं उनकी परछाई जमीन पे नहीं पड़ती। इतने शब्द उस लड़के के कान में चले गए। उन्हें कान बंद किया और आगे निकल गया। आगे निकल गया, अपने कांटे जो लगा था साफ सफाई करके अपना फिर चोरी चकारी करने लगा। राजा के पास रोज खबर आए, आज ये लुट गया, आज इसकी चोरी हो गई, आज इसके यहाँ हो गई, आज इसके यहाँ हो गई, आज इसके यहाँ हो गई।
राजा ने मंत्री को बुलाया, मंत्री इधर आओ। मंत्री पहुंचा, कहिए राजा साहब। उन्होंने कहा हमारे राज्य में बहुत चोरियां हो रही हैं, एक हफ्ते के अंदर अगर चोर नहीं पकड़ा गया तो तुम्हें मंत्री पद से बर्खास्त करके जेल में डाल दिया जाएगा। जाओ पकड़ के लाओ। गया बेचारा, इस चोर को पकड़ा, उस चोर को पकड़ा, जिसके जिसके ऊपर शक था उन्हें सबको पकड़ा, लेकिन किसी व्यक्ति ने भी नहीं कहा कि हमने चोरी करी। अब चोर था ही नहीं। अब जो चोर था, खानदानी चोर था, उस पर शक गया कि हाँ ये हो सकता है। सबने कहा ये हो सकता है, ये जब भी देखो आए दिन कोई काम तो करता ही नहीं, दिन दुगनी रात चौगनी, कहीं भी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, घर में लगा रहा कर रहा है। शक हो गया। अब क्या हुआ, शक के बुनियाद पर उसे पकड़ लाए, काल कोठरी में डाला और सुबह से शाम तक उसकी पिटाई हुई, खूब पिटाई हुई सुबह से शाम तक। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, फिफ्थ डिग्री, जो डिग्री देना चाहिए कोतवाल को उसने दिया, लेकिन उसने अपनी जुबान नहीं खोली कि मैं चोर हूं। अगर जुबान खोल लेगा तो जेल में बंद कर देंगे, पिटेगा और महीनों महीनों तक वहां रहना पड़ेगा। आखिर क्या हुआ, वो बेहोश हो गया। क्या हो गया, बहुत पिटाई हुई तो बेहोश हो गया। मंत्री आए, क्यों भैया इसने उगला क्या? बोले नहीं, एक शब्द नहीं बोला मंत्री जी। उन्होंने कहा अच्छा। बोले एक आइडिया है, इससे हो सकता है ये सच बोल दे। उन्होंने कहा ठीक है। बोले क्या आइडिया है? बोले ये बेहोश हो गया, इसे नहीं मालूम कि बेहोश है। एक काम करो, जैसे स्वर्ग में देवी देवता, अप्सराएं, खाना पीना व्यवस्था होती है, ऐसे इस कमरे को डेकोरेट कर दो। सबने कहा ठीक है। उन्होंने पूरे कमरे को डेकोरेट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो वो स्वर्ग में आ गया हो। किस में आ गया हो? स्वर्ग में आ गया हो। और सुंदर डेकोरेट कर दिए, सुंदर सुंदर लड़कियां अप्सराएं बनाकर वहां खड़ी कर दी, खाना पीना सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया। अब क्या हुआ, बढ़िया सा गद्दा, मखमली गद्दा, रजाई गद्दा सब रख के उसको कपड़े लत्ते बदल कर सुंदर मेकअप करके उसको सुला दिया गया। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुली, आंख खुली, उठकर बैठ गए। चारों तरफ माहौल बिल्कुल चेंज। मन में सोच रहा था अभी तक तो लोगों ने मुझे मारा पीटा, अब ये अप्सराएं, ये देवी देवता, ये क्या हो रहा है? जैसे उठकर बैठा, एक महिला आई, बोली हुजूर क्या आज्ञा है मेरे लिए? उसने कहा आप कौन है? बोले आप स्वर्ग में आ गए हैं। बोले मैं स्वर्ग में? नहीं नहीं, मुझे तो राजा के कोतवाल ने पकड़ के मार रहा था। बोले मारते मारते आप मर गए? बोले मैं मर गया? बोले हाँ, इसलिए आप स्वर्ग में आ गए। बोले नहीं, गलती हो गई, मैं इतने अच्छे काम थोड़ी ना करता हूं जो स्वर्ग में आऊं। नहीं नहीं, गलती हो गई आपसे, मुझे जाने दो घर। बोले आप जा ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले 32 अप्सराएं आपकी सेवा में लगी हैं, पैर दबा रही हैं, कोई तेल लगा रहा है, मालिश कर रहा है। अरे तो मैं सच में स्वर्ग में हूं? बोले देख लो आप। बोले हाँ, नींद में नहीं, सही में मर गया मैं। बोले हाँ, अब आप बेकार की जिंदगी छोड़ करके यहाँ आ गए। अच्छा, तो मैं स्वर्ग में रहूंगा तो जो व्यवस्था बोलूंगा मिलेगी? बोले हाँ। मुझे भूख लग रही, खाना लाओ। बोले ये लो। उन्हें खाया, बढ़िया। शरबत दो? बोले शरबत लो। अच्छा, पैर दबाओ? बोले नाच के दिखाओ। नाचने लग गई। मुझे घूमने ले जाओ? चलो घूमने ले चलो। वही गार्डन में घुमा लाए। अप्सराएं चली, स्वर्ग था वो, क्या था? धरती थी, परछाई दिखी। किसकी? उन महिलाओं की। उसने कहा स्वर्ग में तो परछाई पड़ती नहीं, ये कैसे दिख गई? उसने कहा अब कोई चालबाजी लग रही है। मुनि महाराज के 2 शब्द मैंने सुने थे कि स्वर्ग में परछाई देवी देवताओं की नहीं पड़ती, और इनकी पड़ रही है, मेरी भी पड़ रही है, यानी मैं स्वर्ग में नहीं हूं। ओम ह्रीं परम मोक्षद गुणाय देवाय विशेषदाय कल्याणकाय श्री पाशनाय जिनेन्द्राय अनर्थ प्राप्ताय अगम निर्वाणि अगम निर्वाणि जिनेन्द्राय अगम निर्वाणि पाशनाय जिनेन्द्राय अगम निर्वाणि काल सर्वदोष शांति कल्याणकाय श्री पाशनाय जिनेन्द्राय ओम ह्रीं महामृगाय तीन विशेषदाय काल सर्वदोष शांति कल्याणकाय श्री पाशनाय जिनेन्द्राय अगम निर्वाणि। ये